तो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद आवर अपना एसएसबी का सीरीज़ विद सूर्या सर। तो हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस में बात की है, या हो सकता है उससे ज़्यादा पार्ट्स भी हों, बट ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रीनिंग, जिसमें हमने बात की होएगा टेस्टिंग वगैरह की, देन साइकोलॉजी, इसमें बहुत डिटेल में जो भी आपके होते हैं टैट वैट SRT SD एंड योर व्हाट नथिंग, टैट वैट SRT SD यही है उन चीज़ों के बारे में। देन वील कम टू आवर GTO, जिसमें सर टिप्स भी शेयर करेंगे, अपने साथ का एक्सपीरियंस भी बताएंगे जो सर ने SSBs दिए उस बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विद आवर GTO। फॉर आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग कि इस चैनल पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी जो SSB स्पेसिफिक है। यू कैन गो एंड वॉच दोज प्लेलिस्ट आर गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। अगर आपने SSB दे दिया है तो आप देखेंगे, आप रिलेट कर पाएंगे वही चीज़ें हैं जो आपने SSB में देखी हैं एज इट इज़। आपने नहीं दिया है तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप आने के बाद मैच कर सकते हैं, आपको वही चीज़ें मिलेंगी। जोक सपाट आप पहले ही देखें तो बेटर रहेगा। तो SRT, वैट, टैट इन सबका आपको मिलेगा, इवन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और जो भी GTO में टेस्टिंग्स होती हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद GTO सीरीज़, दैट इज़ योर ग्राउंड टेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम सर के साथ बात करके GD के बारे में। तो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं 2, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं सर। ओके, सो सबसे पहला तो एक जो ग्रुप डिस्कशन होगा कि वो आपको टॉपिक ही देंगे, एंड देन टॉपिक्स जो आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे कि ओके नाउ यू हैव दीज 2 टॉपिक्स, फर्स्ट डिस्कस ऑन दीज टॉपिक्स कि कौन सा वाला अच्छा टॉपिक है, या फिर कौन से वाले पे एक्चुअली दोनों ही अच्छे टॉपिक होंगे, बट ग्रुप वहाँ पे आपको ये देखना है राइट कि जो ग्रुप के तरीके से आपको चलना है। ऐसा नहीं कि हाँ आपको ये वाला तो अच्छा लग रहा है लेकिन अब उसी पे ही आप अड़ जाओगे, नहीं करेंगे डिस्कशन तो इसी पे करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो पहले आपको टॉपिक डिसाइड करना है, फिर उसके बाद भाई आपके खैर 2 टॉपिक्स होंगे, जिसमें से एक होगा जो कि थोड़ा करंट अवेयरनेस, मतलब जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, और आपके जो भी कुछ चल रहा होगा इंटरनेशनल रिलेशन टाइप, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड होगा। दूसरा जो होगा वो आपका एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा होगा पूरा का पूरा, और फिर उसमें वो 2 से 3 सब टॉपिक्स रख देते हैं, जनरली 3 रहते हैं कि इज इट बिकॉज ऑफ दिस और बिकॉज ऑफ दिस और बिकॉज ऑफ दिस, यू हैव टू लाइक चूज आइदर इट इज A और B और C, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसी चीज़ को लेके आपको आगे कंटिन्यू करना होता है राइट। तो ये हो गए आपके ग्रुप डिस्कशन का पार्ट। दैट्स वाई मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था दैट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, यहाँ से आपको पर्सपेक्टिव मिलता है। पर्सपेक्टिव जस्ट आपको साइक की जो टैट की स्टोरीज हैं उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि आपका ट्रस्ट मी जो राइटिंग है वो आपकी इंप्रूव होंगी। एंड सेकेंड इज जब यहाँ पे आप डिस्कशन करोगे ना, तब आप बहुत अच्छे पॉइंट्स बोलोगे राइट। ऐसा नहीं होगा या आई एग्री विद यू जेंटलमैन एंड रिसेंटली द इंडिया हैज़ डन दिस एंड दैट, ठीक है भाई हो गया, ये सब चीज़ें सारे बोल रहे हैं, क्या आपको क्या आगे लेके जाएगा? जो आपको आगे लेके जाएगा वो यही होगा कि मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कोई एक चीज़ वहाँ पे बहुत अजीब भी बोली थी, मतलब वो एक प्रॉपर वर्ड था जो कि ऐसा लग रहा था कि हाँ ये बहुत कम लोगों ने सुन रखा है, अभी याद नहीं आ रहा है, जिस SSB में हम लोग थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, आई गेस इट वॉज समवेयर रिलेटेड विद द ग्रीन इकोनॉमी एंड वुमेन सेंट्रिक इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, तो उन सब से रिलेटेड मैंने उसमें बात की थी। तो अभी कुछ ऐसे वर्ड्स हो गए राइट, तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। दैट्स वाई यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट, इसको आप ध्यान रखना। और अच्छा न्यूज़पेपर, ये नहीं कि टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के पढ़ लिया, ठीक है, आइदर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, उनसे भी हम लोग पैसे ले लेंगे, ठीक है। सो स्पॉन्सर्ड बाय द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, आई विश। सो वन डे हम उन्हें स्पॉन्सर करेंगे, ओके, आई विश। सो आई विल जस्ट से दिस ओनली कि स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर आपको बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव देगा। एंड देन जो इसमें मैं जो 3rd पॉइंट बोलना चाहूँगा वो यही होगा कि लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना बस आप ही अपना उल्लू ही सीधा कर रहे हो, जो मैंने बोला वही सही है, नहीं, सामने वाले का पर्सपेक्टिव। इसलिए सबसे बेस्ट होता है कि इट्स ओके, आई एग्री विद यू, बट हाउ अबाउट दैट दिस पॉइंट ऑल्सो ऐड टू दिस, लेट्स से, बट ये हाउ अबाउट वाला आपका उधर आ जाएगा कि क्यों ना हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करें, बिकॉज यहाँ पे ये लॉजिक्स हैं, उधर अच्छा लगेगा। बट जब भी कभी होगा कि जैसे मान लो कि जो इंडिया की अभी की जो सिचुएशन चल रही है, या फिर हम लोग चाइना से जो लैग किए हैं, इसलिए किए हैं बिकॉज जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था जो मैन्युफैक्चरिंग वाला था उसमें हम लोग लैग किए हैं। सो वॉज इट बिकॉज ऑफ जो अभी जो हम लोग चाइना से पीछे चल रहे हैं, वॉज इट बिकॉज ऑफ कि हमने सही टाइम पे स्टेप्स नहीं लिए, वॉज इट बिकॉज ऑफ कि सेकेंडरी जो सेक्टर है उस पर हमने फोकस नहीं किया, और इज़ इट बिकॉज ऑफ
कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग पीछे रह गए हैं। तो कोई भी एक चीज़ आपको ले लेनी है और फिर उसके बेसिस पे आपको आगे प्रोसीड करना है। बिल्कुल। ओवर टू यू सर। सर ने बहुत अच्छा आपको गाइड किया, एनलाइटन किया इस चीज़ में। वही है, 2 चीज़ें, या तो आप खुद ट्राई करो, ट्राई करते रहो, फिर उससे एक्सपीरियंस गेन करो, या फिर सर को ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग में भी, बहुत सारे SSB अटैम्प्ट्स हैं जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, स्क्रीन इन हुए हैं, तो उनका पूरा निचोड़ है जो इन्हें सीखा है, जो इन्हें जाना है, जो इन्हें पता है। तो बहुत अच्छा है, आप सुनो, इनके पहले भी जो वीडियोज़ आए हैं वो सुनो, उनसे सीखो, जितना आप सीख सकते हो, जितना आपको अच्छा लग रहा है वो लो, रखो, नोट करो, उसे दिमाग में रखो। तो सर ने GD का बहुत ज़्यादा टिप्स आपके साथ शेयर किया है, टिप्स वो अपने दिमाग में डेफिनेटली रखिए। आपको जब चॉइस मिलती है कि 1 और 2 कौन सा टॉपिक लेना है, तो ट्राई करिए, ग्रुप जो बोल रहा है या आपको जो लग रहा है भाई ये अच्छा है, उसके बारे में ग्रुप को थोड़ा कन्विंस करिए, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा है, ये अभी रिलेटेबल है, सो लेट डिस्कस ऑन दैट टॉपिक, और उसके बारे में बताइए। सेकंड, सर ने बताया लीड्स वाला, तो नथिंग मोर टू एक्सप्लेन, कहाँ से बढ़ सकता है वो भी सर ने बताया। न्यूज़पेपर पढ़ो, नोट्स बनाओ आपके, जो कि आपके GD स्पेसिफिक होंगे, फैक्ट्स लिखो। अब कुछ जैसे हैं, जैसे विमेन वाला कुछ टॉपिक है, NCRB जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने क्या क्या स्टार्ट्स दिए हुए हैं, कहीं टेररिज्म का है, कहाँ ब्लास्ट हुए हैं, जयपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई अटैक हो गया, वो सब चीज़ें, उनके छोटे छोटे फैक्ट्स, कि 1 घंटे में, आधे घंटे में कितने क्राइम हो रहे हैं अगेंस्ट वुमेन इंडिया में, हर 2 मिनट में एक हो रहा है, नहीं हो रहा, वो छोटी छोटी चीज़ें रखो। ये सब आपके हथियार हैं, वेपन्स हैं, जिन्हें आप यूज़ करोगे इधर भी, इंटरव्यूज़ में भी, अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए, लेक्चरेट में भी, और जो भी आपका और प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो GD पे और बात हम कभी और करेंगे, सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं GPE, दैट इज़ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और मिलिट्री एक्सरसाइज। सर उसके लिए थोड़ी टिप्स देंगे, देन वी विल मूव अहेड। सो GPE के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप ना अपने वहाँ पे ही, अगेन देखो, आप जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को सोचोगे, राइट, और आपको फिर वो हर जगह दिखाई देगा। जैसे सर हैं, सर फर्स्ट थिंग, सेकंड, थर्ड ऐसे करके बोल रहे हैं, वो एक प्रॉपर अलाइन हो रहा है, और ये बहुत ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन उससे आता है। दो वी कुडेंट सक्सीड इन डिफेंस, राइट, बट राइट नाउ हम लोग क्या नाम है उस चीज़ को गाइड तो कर रहे हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो सेम आपको यहाँ पे पहली चीज़ क्या करनी है, प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है। आइदर यू कैन राइट इट, फिर ग्रुप्स डिसाइड कर लेना आप कि ओके क्या ग्रुप्स हैं। आई मीन आपको लेट्स से अगर बटना है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, कितने ग्रुप्स हैं, तो प्रायोरिटी और कितनी मैन पावर लगेगी उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स डिसाइड कर लो। एंड थर्ड थिंग, ये जो प्रायोरिटी है ये कितना टाइम लगेगा उसके बेसिस पे भी आप उस प्रायोरिटी को रखना। लेट्स से पहली होगी जो एटमोस्ट प्रायोरिटी होगी, उसमें टाइम की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड और थर्ड जो टास्क होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ऐसा होगा जिसमें कि एक में कम टाइम लग रहा होगा, एक में ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, तो ऑब्वियसली वो आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी जो आपके कम टाइम में चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाएं। फिर ऐसे ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द फोर्थ वन इज़ कि आपका लाइक एकदम जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला होगा कि आप उसको करना तो है, जैसे किसी की भैंस खो गई, अब उसको ढूंढवाना है, जो कि ऑब्वियसली आता ही आपके ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में। अब किसी की भैंस खो गई है, उसको आपको ढूंढवाना है, बट क्या जो भैंस खो गई है, क्या वो जो आपका आई मीन छज्जू गांव होता है जनरली है ना, या छज्जू गैंग है, रामपुर और श्यामपुर जो आपके जो गांव होंगे उसमें जो छज्जू गैंग होगा, तो छज्जू गैंग जो आपका जो ट्रैक होगा, ट्रैक पे उन्होंने पटरियों को डिसमेंटल कर दिया है, वो प्रायोरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गाय ढूंढवाना नहीं है। एक बहुत फनी इंसिडेंट है कि एक फ्रेशर था और वो वही था, वो अड़ गया था कि नहीं ऐसे ही होगा। अब हमारी क्रिकेट टीम थी, और क्रिकेट टीम को उसने पगडंडी के रास्ते में बस से चलवाया है कि नहीं बस से जाएंगे, पगडंडी पे जाएंगे तो क्या हो गया, हरियाणा रोड रेस होगी। बोलना नहीं चाहिए बट वो भी हरियाणा का था। तो सही था मेरे ख्याल से, वो फिर सही था, वो सही बोल रहा था वो, चल सकती है। यस, तो पगडंडी पे उसने आपकी बस चलाई है, क्रिकेट टीम को लेके गया है और कहा है कि या जब हमारे पास वैन है, क्रिकेट टीम है, तो क्यों इधर उधर करना, जो गाय है उसको ढूंढवा देते हैं और बाकी जिसको चोट लगी है उसको भी बैठा लो अपनी वैन में, हम में से कोई एक खड़ा हो जाएगा, उसको बैठा दो, चोट लग रही है डिग्गी में फर्स्ट एड कर दो, फिर उसके बाद ऐसे चलेंगे, पगडंडिया इंडिया सब क्रॉस करके चल देंगे और वहाँ जाके हम लोग सरपंच को भी बता देंगे, पुलिस को भी बता देंगे, सब कर देंगे और अपना क्रिकेट खेलने निकलते हैं क्योंकि हमारा क्रिकेट मैच है। तो ये एक फ़नी इंसिडेंट था, ऐसा नहीं करना है।
कोई इसमें कहेगा पर यार बात तो सही है, पगडंडी पे कर दो, क्या ही जा रहा है, गेहूं ही तो खराब होंगे, जब फसल है वही खराब होगी। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। टाइम ज़रूर देखना है किसमें कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस वहाँ पे लिखी होंगी स्केलिंग्स के अकॉर्डिंग, कितनी देर में कितना क्या होगा, ऑन एन एवरेज क्या स्पीड होगी, इन सब चीज़ों को आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना है, प्रॉपर विजुलाइज करना है। 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का वो 1 किलोमीटर होता है। तो ओके, आपको जब वो समझा रहे होंगे ध्यान से सुनना, उस टाइम पे आपका नज़रें ऐसे चलनी चाहिए, ओके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, नदी जा रही है तो नदी में भी आपके अपस्ट्रीम है कि डाउनस्ट्रीम है, उसकी प्रॉपर फ्लो होगा। सो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस तरीके से परफेक्ट। बजट सर ने कहा अंदाजा आपको लगाना है, ऐसा नहीं हम नीचे जाके उंगली से नापने लग जाओ। डोंट डू सच फुलिश थिंग्स। सॉरी सर, जस्ट अ सेक, आई नीड अ स्केल। नहीं ओके, इतना है, ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, अब ये 3 उंगल, हाँ तो ठीक है 13 मिनट लगेंगे, प्लीज डोंट डू दिस रफली। अब बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होगा। जो सर ने बोला बहुत जल्दी आपको कैलकुलेट करना है। सर ने रिवर्स का बताया, उसमें इवन एरोज भी लगे होते हैं। कई बार लोग बोलते हैं नहीं मैं इधर जाऊंगा, तो आपको दिमाग लगाना है भाई डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला भी कुछ है या नहीं है। एग्जैक्टली, ये चीज़ें हैं। हाँ, सो थैंक यू। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। स्पीड, अब ऑब्वियसली जो आपकी मोटर बोट होगी उसकी स्पीड अलग होगी, कार से अगर आप जाओगे उसकी स्पीड अलग होगी, बाइक से अलग होगी, और पगडंडी वाले रास्ते पे ऑब्वियसली आप साइकिल ही चला सकते हो, उसकी स्पीड अलग होगी। सो दीज स्पीड शुड बी केप्ट इन द माइंड, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आगे के डिसीजंस लिखने हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ योर प्रायोरिटी, सेकंड इज़ योर ग्रुप, थर्ड इज़ योर कि आप कौन सा व्हीकल यूज़ कर रहे हो, उसको लेके चलना है। एंड देन फोर्थ हम लोग यहाँ पे वही जो लीस्ट प्रायोरिटी है उसको करना है। फिफ्थ हम ये बोल सकते हैं कि सारे टास्क कंप्लीट करके प्रॉपर टाइम आपको लिखना है, और लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस टाइम पे कॉमन एरिया पे सबको पहुँच के आगे जो आपका पहला टास्क था वो करना है। लेट्स से क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो आगे क्रिकेट मैच के लिए जाना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि एक बस जिस वैन से जा रहे थे पंचर लगवाते हैं, भाई पंचर लगवा के सबको बैठाते हैं और ले चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करना। आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने, तो आज आपने जितना भी सोशल वर्क किया था, फिर आपका लास्ट था जैसे सर ने बताया कि क्रिकेट मैच है, तो भाई वहाँ जाके आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो वही था ना, उसके लिए आप जा रहे थे। आपने बीच का सारा काम कर दिया, उसके आपने बोला इसको गोली मारो घर जाके सो जाता हूँ, तो वो नहीं करना है। सर ने बोला उससे भी एंड करो। क्रिकेट मैच खेलने गए और वहाँ जीते, ठीक है, तो उसको भी खेलने जाना है, उसको भी टैकल करना है। तो जीपी में आई गेस इतना इनफ है। लेटर ऑन विल डिस्कस मोर। बाकी आप और जो वीडियोस देखेंगे, वेदर इट बी बैंगलोर एसएसबी या कोई भी और एसएसबी का डाल रखा होगा भोपाल, तो उनमें पूरा बताया हुआ है जीपी की भी जो आई थी वो एज इट बिल्कुल, यू कैन रेफर टू हिम। और छोटा सा ये कि क्या नाम है, हम जैसे 4 ग्रुप्स हो गए, तो एक ट्राई करो कि एक में ही एक, मतलब लेट्स से अगर 4 ग्रुप्स में आपने बांट रखा है, वो आपको ग्रुप दे देंगे, मुझे जनरली 4 याद आ रहा है, 3 भी टास्क हो सकते हैं 3 में, जितने ग्रुप्स उतने ही पैराज, उसी में ही आपको करना है और कंप्लीट कर देना है कि हाँ उसने ऐसा ऐसा किया, ऐसे ऐसे जाएगा। अगेन जो आपने एक दिन पहले आपने जो एसआरटी की होगी वही वाला अप्रोच यहाँ लगानी है, फटाफट करना है। 10 मिनट का ही सिर्फ आपको बच्चों टाइम मिलेगा, तो उसमें आपको 10 मिनट में पूरा सॉल्व करना है, राइट। सर ने जो एसआरटी में बात की थी कि आपको कॉमा कॉमा करके ज़्यादा चीज़ें लिखनी है, वही अप्रोच यहाँ काम होगी जो सर बोल रहे हैं। अगर आप पैराग्राफ लिखने लगोगे तो बुक सब लिख सकते हैं, ठीक है, सबके पास चीज़ें हैं, वर्ड्स हैं, आजकल चैट जीपीटी गूगल भी है, पर आपको लिमिटेड वर्ड्स में पूरा करना है। आपने मूवी देखी होगी, लक्ष्य तो देखी होगी, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें हमने देखा होगा जब वो कर रहे होते हैं पीक की बात, तो एक बोर्ड पे बनाते हैं प्लान कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे। Exactly. तो दिमाग में सोच के चलना है, ये आप कोई चाइल्डिश थिंग नहीं कर रहे हो कि भाई हवा में बातें हो रही हैं, इधर से उधर चले गए, इधर से इधर चले गए। एक प्रॉपर प्लान बनाना है जो आपको लगता है कि सही से हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं। पर वो सही से का मतलब ये नहीं है जो सर ने जैसे बताया कि किसी ने वो बता दिया कि पगडंडी में हम बस चला देंगे, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। बट ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं वैसे, पर वही है जिसका जितना इवॉल्व हुआ है, उसने हो सकता है नहीं देखा हो, उसे नहीं पता हो कि पगडंडी ऐसी हो सकती है भाई कि चल ही नहीं सकता है। he was from the well-to-do family और उसको नहीं पता था ये सब चीज़ें। वही तो, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, तो उसमें इतना है नहीं कुछ। तो जीपी इज़ डन आई थिंक। उसके बारे में और जो बातें हैं सर से भी और हम टिप्स लेते रहेंगे, तो स्टे ट्यून। सर ने पहले ही बहुत टिप्स दिए जो मैंने अभी बात की एसआरटी में जैसे बताया था। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट यू कैन गो टू द प्रीवियस पार्ट्स जो रिकॉर्ड हुए हैं, इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल नेम इज़ एडू अस्त्र, उस पर आपको मिल जाएंगे एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोज़, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टास्क, दैट इज़ हम सारे एक साथ ले रहे हैं नेक्स्ट में, जो कि हैं हमारे सब में बल्ली फट्टा, जो आपने बहुत बार सुना होगा, जो होते हैं दैट इज़ योर PGT, योर HGT, योर CT एंड योर FGT। दैट इज़ PGT is progressive group task, then your HGT is half group task, then your CT is command task, and your FGT is final group task. तो सर will enlighten us इन सब के बारे में कि ये बल्ली फट्टा वाला जुगाड़ कैसे करना होता है, एंड सर will share his own experiences as well.
तो सर आई थिंक ओके थैंक यू। इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो कुछ चीज़ें मतलब ही वॉज मास्टर ऑफ दिस, मतलब इनको जीटीओ ने भी कहा था कि क्या भाई ये बल्ली फट्टा लेके ही बैठते क्या, कहीं कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयड थे क्या डेली शाम को ये बल्ली फट्टा लेके कि आज मैं काम करता हूँ यहाँ से वहाँ तक बल्ली फट्टे से जाऊँगा। तो सो यस ही वॉज मास्टर। मतलब अगर 13 मिनट दिए तो 13 मिनट में ना ये शायद 13 बार जीटीओ ऑफिसर मतलब जो ऑफिसर है उनको क्या नाम है चेंज करना पड़ेगा, भाई ओके ये वाला आता है अगला चलते हैं अगला चलते हैं। तो ही वॉज लाइक दैट, ये ऐसे सॉल्व करता था, ओके नाउ दिस नाउ दिस नाउ दिस। इमेजिन अगर आपको जीटीओ ऑफिसर ने बोल देगी क्या भाई डेली शाम को बैठते हो क्या बल्ली फट्टा लेके। सो ही वॉज दैट गुड बिकॉज ही हैड प्रैक्टिस्ड अ लॉट, ठीक है। ऑलराइट, सो ये वाली जेब भर गई, इस वाली जेब की बारी। सो फिर अब उसके बाद जो है सो व्हाट आई वाज सेइंग कि देखो कुछ चीज़ें आपको वहीं पता चलेंगी, कुछ आपको ऑब्वियसली गूगल पे फोटोज़ देखनी पड़ेंगी। मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकता, बहुत सारे यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, बहुत सारे वहाँ पे किस किस तरीके से टास्क करने हैं। हाँ डे टू डे लाइफ में आप थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकते हो, जैसे सच में शाम को बैठते थे बल्ली फट्टा लेके, ठीक है तो आप वो चीज़ों को कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है और जो आपको फर्स्ट डे से वही चीज़ तो कराई जा रही है कि उनको बेसिकली ना ये देखना है, जो मेरे साथ मेरे साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि यू आर इंटेलिजेंट बट राइट नाउ यू आर नॉट ट्रेनेबल। यू हैव टू बी लाइक दैट कि यू हैव टू बी ट्रेनेबल। ट्रेनेबल कैसे लगेगा, जब आप सिचुएशन के साथ अडेप्ट हो जाओ, जब अपने लोगों के साथ अडेप्ट हो जाओ। अगर वो बोल रहे हैं, आई मीन मेरे पास आइडियाज़ थे, विक्रम के पास आइडियाज़ थे, ठीक है, वहाँ पे मतलब वी बोथ हैड आइडियाज़, लेकिन हाउ वी गॉट अडेप्ट कि बिकॉज कुछ फ्रेशर्स भी थे हमारे ग्रुप में, उन्होंने कहा नहीं लेट्स गो दैट वे। हम दोनों को पता है बट नहीं, जब वो बोल रहे हैं तो लेट्स गो अहेड। 45 मिनट्स मिले भाई पीजीटी के लिए, है ना, उसको सारा आता है एंड ही कैन डू इट विद इन आई गेस 13 to 14 मिनट्स मैक्सिमम टाइम। ये भी शाम को बैठता है तो राइट, मतलब ये हो सकता है बट अगेन हमें यहाँ पे ग्रुप का है ना, पूरा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है ना, तो ग्रुप अगर वो क्या नाम है गलतियाँ कर रहे हैं इट्स ओके। मैंने अपना सबऑर्डिनेट कमांड टास्क में आई जस्ट कॉल्ड विक्रम ओनली, राइट, आई वॉज चेस्ट नंबर 14, ही वॉज 16, सो आई जस्ट कॉल्ड हिम ओनली, ऑलराइट। और यही बोला कि, और उसको पता था इसको तो सारे टास्क आ रहे हैं, बट आई वॉज स्टक एट सम टाइम एंड ही डिडंट इवन लाइक हिंटेड मी, ऑलराइट, सो ही डिडंट इवन गिव हिंट टू मी एंड ही जस्ट सेड कि ओके गो अहेड। और ऑब्वियसली वहाँ पे हिंट मांगोगे तो भाई आप ही का ही नुकसान है। आई विल जस्ट टेल यू द क्रिस्प ऑफ दिस इज जस्ट बी अडेप्टेबल। जो ग्रुप कर रहा है उसके साथ चलो, अपने थोड़े से पॉइंट दो। आपको ये नहीं बताना है कि नहीं 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 देखो देखो मुझे आता है एंड देन जीटीओ को पता चल जाएगा। एक बहुत छोटा सा इसका किस्सा यही है कि हम लोग ग्रुप में थे और वो किसी ने ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा, बट अगले दिन जब कमांड टास्क आया और मुझे काफ़ी टफ ग्रुप टास्क मिला था, तब उसके बाद ही टोल्ड टू मी ओनली कि ब्रो यू आर अंडर द रडार ऑफ जीटीओ। और मुझे तो लग रहा था मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, बट मैंने एक चीज़ जो की थी, उन्होंने ना ऐसे बस बोला था कि भाई ग्रुप जो है मेरा ऐसा था, थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग वाले रहे होंगे कुछ कैंडिडेट्स, कहा कि ओके व्हाट इफ कि ये चीज़ें कर दे तो क्या होगा, मतलब कुछ था। एंड आई जस्ट डिड लाइक दिस कि वी विल पुट द बल्ली देयर एंड डू दिस। और मैंने धीरे से ऐसे करके यूँ बोला था और मैंने बता दिया था कि आई मीन क्योंकि वो सामने से पूछ रहे थे, फर्स्ट टाइम था, सामने से पूछे, मैंने ऐसे करके बता दिया। ही जस्ट ऑब्जर्व मी, ही लुक एट मी लाइक दिस एंड देन फिर उसके बाद मैं वहाँ पे चुपचाप अब खड़ा हो गया। अब उसके बाद ऑब्वियसली सारे डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर 5 मिनट्स दे केम टू दिस कंक्लूजन ओनली, बट इट्स ओके ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या हो गया, ठीक है। तो वो जो जीटीओ ऑफिसर है वो आपका देख लेगा। आपको हर जगह पे प्रूफ नहीं करना है, आपको अटेंशन सीकिंग नहीं रखनी है और आपको अडेप्टेबल रहना है। चाहे वो स्क्रीनिंग है कि ओके जेंटलमैन हाउ अबाउट दिस, चाहे वो आपका लाइक जो जीटीओ में था आपका ग्रुप टास्क थे, ओके जेंटलमैन हाउ अबाउट चूजिंग दिस ग्रुप, वो आपका ये चीज़ देखना है, आपको पूछना है। और सिर्फ ये नहीं कि हाँ मैं आज की वाली वीडियो से ये सीख लेते कि हाउ अबाउट बोलना है, तो हर जगह हाउ अबाउट दिस ये भी नहीं करना है, अदरवाइज इट विल शो योर लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। बट आपको अगर आप हाउ अबाउट बोल रहे हो तो उसके बाद बिकॉज लगा के अपने सॉलिड रीजंस देने। हाउ अबाउट दिस बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि अगर हम ऐसे करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ये करना है। आई थिंक मैंने दे दिया, ओवर टू यू सर ने बोला कि आप स्टार्ट करोगे ना तभी आपको पता चलेगा क्या कैसे करना है। एक बहुत ही फेमस कोट है दैट इफ़ यू आर नॉट एम्बेरेस्ड अबाउट द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट यू हैव लॉन्च देन यू स्टार्टेड इट रियली लेट, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, तो आप एक बार लगा के ट्राई करो, हो सकता है हो जाए अगर आपको नहीं भी पता है। बाकी एक जो सर ने बताया, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि ग्रुप इतना ज़्यादा ओवर पार कर गया
कि आप कहीं दिख ही नहीं रहे। फर्स्ट में सब एकदम से पकड़ के उठ के भागते हैं, First सबके stage में अलग सब वही अलग करते हैं। टीचिंग्स रही हैं। कोई बोलता है लोड उठाना है, कोई बोलता है नहीं उठाना है, कोई बोलता है ये उठा लो पहले, कोई बोलता है फट्टा उठा लो आप तो, और जल्दी जल्दी भागेंगे। ठीक है, पर क्या होता है फर्स्ट पे, क्योंकि डायरेक्ट ब्रिजिंग होता है, आपने डायरेक्ट ब्रिज कर लिया। सेकंड पे आप आओगे तो ब्रिज के साथ रोप भी यूज़ होगी। फर्स्ट में मैं भी कहीं नहीं था, ये भी पीछे ही खड़े थे, बाकी लोग ऐसा चल के और चले गए। फिर पीछे से आप बोलोगे जीटीओ अपने आप बुला लेगा कि चेस्ट नंबर सो एंड सो इज सेइंग समथिंग, ग्रुप लिसन टू हिम। अगर नहीं सुन रहा है ग्रुप, आप बोले जा रहे हो आप बोलते रहो, आप मत रुको कि नहीं, आप अपना काम मत लूज करो और आप बोलते रहो। ये मत सोचा है सुन तो रानी अपनी बोलूंगा। आप बार बार बताते रहो। इवेंचुअली जीटीओ अगर स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा, वो ग्रुप को डांट देगा कि सम ऑफ यू सेइंग रियली राइट, उसको बुलाओ, उसको पूछो। ओके, अगर नहीं बोल रहा ग्रुप तब भी तो बुला लेगा सीधा कि तुम में से ये चेस्ट नंबर स्वैप प्लेसेस इसके साथ ना हील टेल। उसके बाद एक बार आपको जगह मिल गई, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कर पाओ। बट दिस इज कोई और आपको मौका दे रहा है, हर बार मौका कोई और नहीं देगा। आपको खुद लेना है मौका। तो हमेशा ट्राई करो, जो सर ने बोला पहले से मिल जाए तो बहुत बेटर है। नहीं हो रहा है तो इन केस मैंने बताया कि क्या आपको आगे करना है। और जनरली मतलब ये वाले जो होते हैं ना कि यार सी यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, राइट? यू आर नॉट काइंड ऑफ सम नेता और जो वो सब करेगा। यू विल बी एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और आपको अपनी अटेंशन सीकिंग को बहुत कम रखना है। और दे ऑल्सो से दिस, सर ने बोला ना, अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड आपका नहीं होना चाहिए। आपका मतलब क्या है? काम होने से। आपको फर्स्ट लेवल से फोर्थ तक क्रॉस करना है, पूरे ग्रुप के साथ पहुंचना है। एक लेवल क्रॉस होगा, पूरे ग्रुप का क्रॉस होगा, तभी दूसरे पे आएंगे। पूरे ग्रुप को साथ एंड पे पहुंचना, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू शो द जीटीओ दैट भाई आई एम द अल्फा मेल हियर। मुझे तो फर्स्ट स्टेप आ गया। नहीं भाई यार, दूसरों को चांस दो। Meanwhile, what you can do is go and like just visualize and go and prepare the exit plan. वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। वहाँ पे आपके less words, more action दिखेंगे। और also they are highly trained. वो 15 to 20 कैंडिडेट्स को एक बार में जज कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है असली सिग्मा या अल्फा जो भी है वो वही होता है ना कि भाई they will speak less but they will speak the core thing। ठीक है, वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई आगे जाओ और इतना ही टास्क करना है, या चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ना और इसको ऐसे करते हैं। वेस्ट हो रहा है टाइम। एक स्टेज आएगा, दूसरी स्टेज आएगा, तीसरे में रियलाइज ऑटोमेटिकली हो जाता है। 4 या 5 क्या नाम है आई गेस लेवल्स का होता है, उतने में रियलाइज हो जाता है कि भाई यही हैं आप कैपेबल। पर जनरली ऐसा होता है कि जीटीओ इतना घुमाएगा आपको बीच बीच में कि आधे से ज़्यादा ग्रुप 3 तक ही पहुँच पाते हैं, 3 के बीच में ही ओवर। और प्लस उसमें ना जो जिसको आता है वो ऑटोमेटिकली आउटशाइन कर जाएगा, और फिर पूरा ग्रुप जो होता है ना वो फिर उन 2 या 3 को ही फॉलो करेंगे। हो गया, मिल गई एज। अब कहाँ फर्स्ट स्टेज जो है लेवल का, उस पर फर्स्ट स्टेप पे आई थिंक पुट दिस बल्ली हियर एंड देन डू दिस। नहीं भाई, दो मौका ना, तुम शांत रहो, तुम एग्जिट प्लान प्रिपेयर करो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप अभी नहीं कर पाए तो मौका नहीं है। हाँ? इसके बाद फिर से एचजीटी आपके पास हाफ ग्रुप टास्क है। हाँ। उसमें भी सेम चीज़ हो रही है। उसमें बस ये होगा आपके ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो तो जीटीओ बोलेगा ओके कैसे करना है, फर्स्ट 4 नेक्स्ट 4 ऐसे करना है या ऑड इवन करना है, तो ऐसे पूछेगा। ऑड इवन भी होता है, हमारे वाले बैंगलोर में शायद हुआ था फर्स्ट 4 एंड नेक्स्ट 4। तो मुझे याद है कि हम लोग बैठे हुए थे एंड द प्रीवियस ग्रुप टुक अराउंड 20-25 मिनट्स एंड स्टिल दे वर नॉट एबल टू क्लियर दी। 3 उसमें अप्रोचेस थे, फर्स्ट अप्रोच पे ही थे। हम करके आए, देवर लाइक अरे इतनी जल्दी, और हमने तीनों अप्रोचेस कर लिए थे। 1 रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता। तो वही है कि आपको अच्छे से करना है, ग्रुप का सुनना है, आपका दिमाग थोड़ा ब्रॉड रखना है, विजन ब्रॉड रखना है। ये मत सोचो है प्री कंसीव्ड जो मेरी चीज़ें हैं उन्हीं से होगा, किसी ने आपको बताया कि भाई बल्ली ऐसे रखो या रखो तभी जाएगा। नहीं, अपना दिमाग खुला रखो भाई। आपको बेसिकली करना है क्या, जुगाड़, जिसमें हम मास्टर हैं इंडियंस।